गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 5 है जूलिया, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है अंतोन चेखव। यह एक एकांकिका है। एकांकिका यानी जिसमें एक ही नाटक या एक ही कथा रहती है उसको ही एकांकिका कहते हैं। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 29 जनवरी 1860 तगान रोग रूस में हुआ था और मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। यानी यह एक रूस के महान साहित्यकार के रूप में प्रख्यात थे। उन्होंने बहुत सारी कथाएं, नाटक लिखे थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यानी ज़्यादातर उनके कहानियों में जो समाज में रियल घटना घटती है उसका व्यंग्यात्मक चित्रण किया जाता है। अब हम गद्य संबंधित जानकारी देखेंगे। यह जो लेसन है यह एक एकांकिका है। यानी इसके पहले ही मैंने बताया था कि एकांकिका किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कथा या एक ही नाटक रहता है उसको ही एकांकिका कहते हैं। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। यानी इस एकांकिका में जो भी कथा रहती है या जो भी संवाद रहते हैं यह बड़े ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी यह जो एकांकिका है इसमें एक महिला है जूलिया, वह किस तरह से दब्बू रहती है यानी डरपोक रहती है और उसके डरपोक रहती है, डरपोकपन का उसने त्याग करना चाहिए और अपने अधिकार के लिए और अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। यही प्रेरणा इस लेसन में लेखक ने दी है कि दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए हमें लड़ना चाहिए। यही इस लेसन में लेखक ने बताया है। जूलिया बच्चों की गवर्नेंस, दब्बू भीरू स्वभाव की महिला, अन्याय सहने वाली। यानी इस एकांकिका में जूलिया नाम की जो महिला है वह बच्चों की गवर्नेंस रहती है और वह डरपोक रहती है। उसका जो स्वभाव है वह डरपोक है, इसलिए वह उस पर जो अन्याय होता है वह अन्याय सहन करती है। पर लेखक ने इस लेसन में उसको अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा दी है। यही इस लेसन में लेखक ने बताया है। जूलिया, आपने मुझे बुलाया था मालिक। यानी जूलिया को जब मालिक यानी गृहस्वामी बुलाते हैं तब जूलिया दबे स्वर में यानी होले से कहती है कि मालिक आपने मुझे बुलाया क्या? गृहस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। यानी फिर गृहस्वामी उसे कहते हैं कि हाँ मैंने ही आपको बुलाया है, बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। ऐसे उसके मालिक उसे कहते हैं। फिर जूलिया शुक्रिया यानी वह मालिक से धन्यवाद कहती है कि थैंक यू कहती है और बैठती है। गृहस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यानी गृहस्वामी जो उसके मालिक है वह उसे कहते हैं तनख्वाह यानी वेतन। वह कहते हैं कि तुम्हारा जो वेतन है उसका हिसाब मैं करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से यानी मेरे हिसाब से तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी। यानी उसके मालिक उसे कहते हैं कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, इसलिए तुम्हारा जो वेतन है इसका हिसाब हम करेंगे। और मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। यानी मैं तुम्हें जितना जानता हूँ कि तुम अपने आप पैसे भी यानी तुम्हारा जो वेतन है वह वेतन भी मुझे नहीं मांगोगी, इसीलिए मैं तुम्हारा जो वेतन है इसका हिसाब करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह यानी तुम्हारा जो वेतन है वह
30 रूबल महीना तय हुई थी ना। यानी उसके जो मालिक है गृहस्वामी उसे बताते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है यानी तुम्हारा जो वेतन है 30 रुपये महीना तय हुआ था ना। जूलिया विनती स्वर में यानी वह अपने मालिक से विनती करती है। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। यानी वह कहती है कि मालिक आपने 40 रुपये महीना वेतन देने के लिए तय किया था, 30 रूबल महीना नहीं। ऐसे वह अपने स्वामी को बताती है। गृहस्वामी नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटे हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। यानी उसके जो मालिक है वह उसे डायरी के पन्ने पलट कर दिखाते हैं कि ये देखो मैंने नोट यानी लिख के रखना, यानी मैंने नोट करके रखा था कि तुम्हें 30 रुपये महीना ही दूंगा। ऐसे वह गृहस्वामी जूलिया को अपनी डायरी दिखाते हैं। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। यानी मेरे यहाँ आज तक जितने भी गवर्नेंस मैंने रखी थी तो उसको 30 रुपये महीना ही मैंने दिया था और तुम्हें भी 30 रुपये महीना ही तय किया था। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी यानी तुमसे पहले यहाँ पे जो महिला काम करती थी उसे भी मैं 30 रुपये ही महीना देता था, उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। यानी उसे भी मैंने 30 रुपये ही महीने के हिसाब से पैसे दिए थे। तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। यानी गृहस्वामी जूलिया को कहते हैं कि तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। जूलिया दबे स्वर में जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। यानी उसके जो मालिक है गृहस्वामी है उसे कहते हैं कि तुम्हें 2 महीने हो गए हैं काम करते हुए, पर जूलिया उनको बताती है कि 2 महीना 5 दिन हुए हैं। तो इसी तरह से जूलिया जो है वह अपने गृहस्वामी या मालिक से डरती है और डरते वक्त यह बताती है कि 2 महीना 5 दिन हो गए हैं। तो इसी तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 5 है जूलिया, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे।